Hello everyone, welcome to Fantastic Study. Friends, I hope you all are doing great. Guys, यदि आपको अपनी इंग्लिश में पकड़ बनानी है, यदि आपको अपनी इंग्लिश में फ्लुएंट होना है, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, तो आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी पर विशेष पकड़ होनी चाहिए। यदि आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे और आप इंग्लिश में और ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकते हैं। इसलिए इंग्लिश वोकैबुलरी स्पोकन इंग्लिश का और रिटेन इंग्लिश का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है जिस पर आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश वोकैबुलरी के ही सेक्शन को कवर करेंगे। इसमें हम इंग्लिश वोकैबुलरी के मोस्ट कॉमन वर्ड्स को कवर करेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हमने ऐसे वर्ड्स को कवर किया है जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का हमारा सबसे पहला वर्ड है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड, एप्रीहेंड का मतलब होता है गिरफ्तार करना। इस वर्ड का यूज ज़्यादातर क्राइम में किया जाता है। मैंने हर एक वर्ड के दो एग्जाम्पल ले रखे हैं। इससे क्या होगा कि आपको इसका अर्थ समझने में और ज़्यादा आसानी होगी और इसको आप बहुत जल्दी याद रख सकते हैं। यदि आप किसी वर्ड को सेंटेंस में यूज होता हुआ देखेंगे तो ये आपको बहुत जल्दी ही याद हो जाता है। इसलिए मैंने दो एग्जाम्पल्स भी ले रखे हैं। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है द पुलिस हैव फाइनली एप्रीहेंडेड द किलर। पुलिस ने अंततः कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। द पुलिस हैव फाइनली एप्रीहेंडेड द किलर। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू एप्रीहेंड द सस्पेक्ट दिस टाइम। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू एप्रीहेंड द सस्पेक्ट दिस टाइम। इस बार अपराधी को गिरफ्तार करना काफी मुश्किल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है रैवनश। रैवनश, इसका यूज भी हम बहुत ज्यादा करते हैं स्पोकन इंग्लिश में। इसका मतलब होता है भूखा। भूखा, गाइज हंग्री मीन्स भी भूखा ही होता है, लेकिन रैवनस का यूज हम तब करते हैं जब हम बहुत ज्यादा भूखे होते हैं, बहुत ज्यादा, तब हम बोलते हैं रैवनश। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है आई वॉज रैवनश आफ्टर हाइकिंग ऑल डेज। पूरे दिन पैदल यात्रा के बाद मैं भूखा था, मतलब बहुत ज्यादा भूखा था। आई वॉज रैवनश आफ्टर हाइकिंग ऑल डेज। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम फीलिंग रैवनश। मैं भूखा महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग रैवनश। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेयर फेस्ड। बेयर फेस्ड, इसका मतलब होता है शर्मनाक या निर्लज्ज। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको कोई काम करने में कोई लज्जा ना हो, कोई शर्म ना हो, उसको हम बोलते हैं बेयर फेस्ड। वैसे तो ये वर्ड एक एडजेक्टिव है। आइए इसका यूज देखते हैं सेंटेंस में कैसे किया जाता है। सबसे पहला सेंटेंस है दिस इज बेयर फेस्ड हाइपोक्रेसी। दिस इज बेयर फेस्ड हाइपोक्रेसी, मतलब यह एक शर्मनाक या फिर बेहुदा पाखंड है। यह एक शर्मनाक या बेहुदा पाखंड है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज द मोस्ट बेयरफेस्ड पर्सन एज फॉर एज आई थिंक। जहां तक मुझे लगता है वह सबसे ज्यादा निर्लज्ज आदमी है। ही इज द मोस्ट बेयरफेस्ड पर्सन एज फॉर एज आई थिंक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्लेयर। स्लेयर का मतलब होता है हत्यारा। एग्जाम्पल देखिए हु इज द स्लेयर ऑफ राम। राम का हत्यारा कौन है या फिर राम का कातिल कौन है। सेकेंड एग्जाम्पल है ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज द स्लेयर ऑफ महिमा। ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज द स्लेयर ऑफ महिमा। उसको महिमा के हत्यारा के रूप में पहचाना गया है। तो ये भी वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है और इसका यूज भी क्राइम में बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है डिलिबरेटली। डिलिबरेटली, इसको बहुत से लोग डिलिबरेटली बोलते हैं, लेकिन ये इसका गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसको डिलिबरेटली बोला जाता है। इसका मतलब होता है जानबूझकर। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है ही इज डिलिबरेटली हाइडिंग द सीक्रेट। वह जानबूझकर रहस्य को छुपा रहा है। ही इज डिलिबरेटली हाइडिंग द सीक्रेट। सेकेंड एग्जाम्पल है आई डिडंट बीट हिम डिलिबरेटली। आई डिडंट बीट हिम डिलिबरेटली। मैंने उसे जानबूझकर नहीं पीटा। आई डिडंट बीट हिम डिलिबरेटली। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्लीजेंट। प्लीजेंट, इसका मतलब होता है सुहावना। सुहावना,
फर्स्ट एग्जाम्पल है द वेदर इज वेरी प्लीजेंट, मौसम बहुत सुहावना है। द वेदर इज वेरी प्लेजेंट, मौसम बहुत सुहावना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द रेन हैज मेड द वेदर प्लेजेंट, बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है मलाइन। मलाइन इसका मतलब होता है बदनाम करना। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही हैज बीन मलाइंड बाय बोर्ड मेंबर्स। ही हैज बीन मलाइंड बाय बोर्ड मेंबर्स, उसे बोर्ड मेंबर्स के द्वारा बदनाम किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही इज वेरी क्लेवर एट मलाइनिंग समवन। ही इज वेरी क्लेवर एट मलाइनिंग समवन, वह किसी को बदनाम करने में काफी तेज है। ही इज वेरी क्लेवर एट मलाइनिंग समवन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्लिम्प्स। ग्लिम्प्स इसका मतलब होता है हिंदी में झलक देखना, झलक देखना। एग्जाम्पल देखिए, वी ग्लिम्स्ड द ruined बिल्डिंग फ्रॉम द विंडोज ऑफ द ट्रेन। हमने ट्रेन की खिड़कियों से ढहे हुए बिल्डिंग का झलक देखा। सेकेंड एग्जाम्पल है आई ग्लिम्स्ड एट द लेटर एंड देन थ्रू इट। मैंने पत्र पर एक झलक देखा और फिर फेंक दिया। आई ग्लिम्स्ड एट द लेटर एंड देन थ्रू इट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्रूक। क्रूक इसका मतलब होता है धोखेबाज। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई डिड नॉट नो दैट यू आर अ क्रूक। आई डिड नॉट नो दैट यू आर अ क्रूक, मुझे पता नहीं था तुम धोखेबाज हो। सेकेंड एग्जाम्पल है दीज पॉलिटिशियंस आर क्रूक। दीज पॉलिटिशियंस आर क्रूक, ये राजनेता धोखेबाज हैं। ये राजनेता धोखेबाज हैं। दीज पॉलिटिशियंस आर क्रूक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है पैचअप। पैचअप का मतलब होता है रिश्ते को सुधारना या ठीक करना। जब हमारा रिश्ता बिगड़ जाता है या फिर किसी बात की वजह से हमारे रिश्ते में कोई दरार आ जाता है और जब हम उस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, जब उस रिश्ते को हम सुधारते हैं, तब हम बोलते हैं उसको पैचअप करना। ठीक है, रिश्ते को सुधारते हैं जब, तो उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पैचअप। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल है सीता एंड राम आर स्टिल ट्राइंग टू पैच अप देयर मैरिज। सीता और राम अभी भी अपने शादी के रिश्ते को सुधार रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है दे फाइनली पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस। अंत में उन्होंने अपने बीच के दरार या फिर अलगाव को सुधार लिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है रन आफ्टर। रन आफ्टर का मतलब होता है हिंदी में पीछे पड़ना या फिर किसी के पीछे भागना। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है आई डोंट रन आफ्टर मनी। मैं पैसों के पीछे नहीं पड़ता। मैं पैसों के पीछे नहीं पड़ता। आई डोंट रन आफ्टर मनी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट्स नो गुड रनिंग आफ्टर गर्ल्स। इट्स नो गुड रनिंग आफ्टर गर्ल्स, लड़कियों के पीछे भागना ठीक नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है पुट ऑन एयर्स। पुट ऑन एयर्स। पुट ऑन एयर्स का मतलब होता है भाव खाना। एग्जाम्पल देखिए, वाई आर यू पुटिंग ऑन एयर्स। वाई आर यू पुटिंग ऑन एयर्स, तुम भाव क्यों खा रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही ऑलवेज पुट ऑन एयर्स। वह हमेशा भाव खाता है। ही ऑलवेज पुट ऑन एयर्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रिक। प्रिक का मतलब होता है चुभोना। एग्जाम्पल देखिए, he pricked the balloon with a pin. He pricked the balloon with a pin. उसने गुब्बारे में पिन चुभोया। सेकेंड एग्जाम्पल है डोंट प्रिक फोर्क इन माई हिल। मेरी एड़ी में कांटा मत चुभाओ। डोंट प्रिक फोर्क इन माई हिल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है याप। याप का मतलब होता है बकवास करना। बकवास करना। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है स्टॉप यापिंग। बकबक करना बंद करो। बकबक करना बंद करो। स्टॉप यापिंग। सेकेंड एग्जाम्पल है इट्स नो यूज यापिंग विदाउट एनी रीजन। बिना किसी कारण के बकवास करना या फिर बकबक करना बेकार है। इट्स नो यूज यापिंग विदाउट एनी रीजन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है सिक ऑफ। सिक ऑफ इसका मतलब होता है तंग आ जाना या फिर ऊब जाना। जब आप किसी से ऊब जाते हो
या फिर किसी से तंग आ जाते हो तो हम बोलते हैं सिक ऑफ। एग्जाम्पल देखिए, आई एम सिक ऑफ इंडियन गाइज हु ट्रीट वुमेन बैडली। मैं उन भारतीय लड़कों से ऊब गया हूँ जो औरतों के साथ बुरी तरह से बर्ताव करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई एम सिक ऑफ हिम वाइनिंग फॉर मनी। आई एम सिक ऑफ हिम वाइनिंग फॉर मनी। पैसों के लिए कराह कराह कर मैं उसे तंग आ गया हूँ। वाइन का मतलब होता है कराहना या फिर रिरियाना या फिर किसी चीज के लिए जिद करना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैच लेटर। कैच लेटर काफी यूज होने वाला वर्ड है। स्पोकन इंग्लिश में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। इसका मतलब होता है बाद में मिलना। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है आई विल कैच यू लेटर। मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। आई विल कैच यू लेटर, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। सेकेंड एग्जाम्पल है वुड यू लाइक टू कैच मी लेटर। क्या आप मुझसे बाद में मिलना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू कैच मी लेटर, क्या आप मुझसे बाद में मिलना चाहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ब्लैंडिस। ब्लैंडिस का मतलब होता है हिंदी में चापलूस। चापलूस। एग्जाम्पल देखिए, डोंट बिकम ब्लैंडिस। चापलूस मत बनो, डोंट बिकम ब्लैंडिस। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है ही इज ब्लैंडिस, ही ऑलवेज बटर अप हिज बॉस। वह चापलूस है, हमेशा अपने बॉस को मक्खन लगाता रहता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंडल्जेंस। इंडल्जेंस इसका मतलब होता है मजा या फिर आनंदोपभोग। समझ में नहीं आया होगा लेकिन मैं समझाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हिंदी वर्ड है। देखिए क्या होता है, मतलब एग्जाम्पल देखिए आपको समझ में आएगा। आइसक्रीम आफ्टर डिनर इज माई ओनली इंडल्जेंस। आइसक्रीम आफ्टर डिनर इज माई ओनली इंडल्जेंस। डिनर के बाद आइसक्रीम मेरा एकमात्र आनंदोपभोग है। कहने का मतलब ये है कि डिनर के बाद जो मैं लेता हूँ, जो मैं खाता हूँ वो है आइसक्रीम। आइसक्रीम मेरा एक आनंदोपभोग है, मतलब लत है, ऐसा समझ लीजिए। एक मज़ा है। आइसक्रीम डिनर के बाद मेरा एक लत है, मैं उसको हमेशा लेता हूँ। एकमात्र लत है आइसक्रीम डिनर के बाद, ऐसा समझिए। और इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा चॉकलेट इज माई ओनली इंडल्जेंस। चॉकलेट मेरी एकमात्र आनंदोपभोग है, मतलब कि चॉकलेट एक मात्र मेरी क्या है, एक लत है। मैं चॉकलेट को ही ज़्यादा खाता हूँ, इसको खाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो आप बोल सकते हैं चॉकलेट इज माई ओनली इंडल्जेंस। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है नोटोरियस। नोटोरियस इसका मतलब होता है कुख्यात या फिर बदनाम। जब कोई व्यक्ति प्रसिद्ध तो होता है लेकिन किसी बुरे काम की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं कुख्यात या फिर बदनाम, और इंग्लिश में नोटोरियस। एग्जाम्पल देखिए, ही इज नोटोरियस एज गैम्बलर। ही इज नोटोरियस एज गैम्बलर। वह जुआरी के रूप में कुख्यात है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज अ नोटोरियस ड्रग डीलर। वह एक कुख्यात ड्रग व्यापारी है। ही इज अ नोटोरियस ड्रग डीलर। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने जिन जिन वर्ड्स को अभी आपको बताया है उनको आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में डालने की कोशिश कीजिए। आदत बनाइए इनको यूज करने का। जैसे जैसे आप इनको यूज करते जाएंगे आपकी इंग्लिश और ज़्यादा इम्प्रूव होती जाएगी।